अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीक़ा के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, आप हज़रात इस वीडियो में समाअत फ़रमाएँगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। बुखारी शरीफ में हज़रत सलमान बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि लड़के के साथ अक़ीक़ा है, यानी लड़के की पैदाइश की खुशी में अक़ीक़ा है और उसकी तरफ से खून बहाओ। अक़ीक़ा यह है कि जानवर ज़िबह करो और उससे अज़ियत को दूर करो, यानी उसका सर मुंडा दो। इसी तरह से तिरमिज़ी और अबू दाऊद में एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। तिरमिज़ी में हज़रत समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़का अपने अक़ीक़ा में गिरवी है, 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़िबह किया जाए और उसका नाम रखा जाए और सर मूंदा जाए। गिरवी होने का ये मतलब है कि उससे पूरा नफ़ा हासिल ना होगा जब तक कि अक़ीक़ा ना किया जाए। और बाज़ ने कहा कि बच्चा की सलामती और उसकी नुशूव नुमा और उसमें अच्छे औसाफ, अच्छी ख़ासियतें, अच्छी आदतें होना अक़ीक़ा के साथ वाबस्ता हैं। यानी जब अक़ीक़ा किया जाएगा जभी उसके अंदर अच्छी ख़ासियतें और अच्छी आदतें उसमें पैदा होंगी और उसकी परवरिश अच्छी तरह से होगी और बहुत सारे नुकसानों से बच्चा बचा रहेगा, सलामती के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि जब भी मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा हो और अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक़ दी है, इतनी हैसियत है, तो वो बकरी या बकरा ज़िबह करे। लड़की हो या लड़का हो, उसकी पैदाइश में हैसियत के मुताबिक ख़र्च करे। वैसे भी लोग जब बच्चा पैदा होता है तो अक़ीक़ा तो नहीं करते, बकरी या बकरा ज़िबह नहीं करते, बल्कि छठी करते हैं। छठी छल्लों में बहुत ज़्यादा ख़र्च कर देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़र्च हो जाता है। जबकि अक़ीक़ा करें तो उस वही गोश्त मेहमानों की दावत के लिए हो जाएगा इंशाअल्लाह। तिरमिज़ी में हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अक़ीक़ा में बकरी ज़िबह की और ये फ़रमाया कि ए फ़ातिमा, इसका सर मुंडा दो और बाल के वज़न की बराबर, यानी 7वें दिन उसके बाल मूंडे जाएँ और उन बालों के वज़न के बराबर सोना या चांदी सदका किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाल के वज़न बराबर चांदी सदका करो। हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने बालों का वज़न किया तो 1 दिरहम या कुछ कम थे और उस चांदी को सदका कर दिया। इसी तरह से अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ से 1 मेंढे का अक़ीक़ा किया। और नसाई की रिवायत में है कि 2 मेंढे क़ुरबान किए, 2 मेंढों को ज़िबह किया। अबू दाऊद में हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि ज़मानाए जाहिलियत में जब हम में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो बकरी ज़िबह करता और उसका खून, उस जानवर का खून बच्चा के सर पर पोत देता। अब जबकि इस्लाम आया तो 7वें दिन हम बकरी ज़िबह करते हैं और बच्चा का सर मुंडाते हैं और सर पर ज़अफ़रान लगा देते हैं। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में हज़रत अबू राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा पैदा हुए तो मैंने देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कान में वही अज़ान कही जो नमाज के लिए कही जाती है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे लाए जाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और कोई चीज़ मसलन खजूर चबाकर उस बच्चा के तालू में लगा देते कि सबसे पहले उसके शिकम में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब दहन पहुँचे। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहती हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का ही में हिजरत से पहले
میرے پیٹ میں تھے۔ ہجرت کے بعد قبا میں یہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے قبا پہنچی تھیں کہ قبا میں ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی۔ قبا میں پیدا ہوئے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی، حضرت اسما لے کر آئیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی اور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی اور ان کے لیے دعائے برکت کی، اور بعد ہجرت مسلمان مہاجرین کے یہاں یہ سب سے پہلے بچہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چند مسائل آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عقیقہ مباح اور مستحب ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیقہ سنت نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں، ورنہ جب خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنت سے انکار صحیح نہیں۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے، یعنی پہلے یہ واجب تھا عقیقہ، لیکن جب قربانی واجب ہوئی تو اب وہ واجب نہ رہا بلکہ یہ مستحب رہ گیا، یہ وجوب اس کا منسوخ ہو گیا۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نے حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا، یعنی ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ دہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے۔ یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت اس کے کان میں کہی جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے، اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔